हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिगो का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आ रहे हैं। अभी तक हम लोग पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन को कर चुके हैं। बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पार्ट 2 में अभी लेकर आ रहे हैं। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए वहां पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद फिर पार्ट 2 देखिए। 8.1 का हम लोग 5 क्वेश्चन को कर चुके थे, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 2 में अभी हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी है, जहां क्या है कोस ए बराबर कोस बी है, तो बताइए कि कोण ए और कोण बी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है, हमको प्रूफ करना है कि कोण ए और कोण बी जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए जी, क्या बोला है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो एक पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए। समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, लेकिन ए और बी को न्यून कोण बोला है। तो ये तीनों कोण में न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो, तो यही दो कोण है जो 90 डिग्री से छोटा है। तो ए, इसका नाम ए दे दिए और इसका नाम बी दे दिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, कोस ए बराबर कोस बी है। कोस ए बराबर कोस बी। कोस ए बराबर है किसका, कोस बी का। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। मतलब अगर ये थीटा हुआ तो बी हम लोग का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस पर थीटा बना हुआ रहता है उसको बी बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को पी बोलते हैं और 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलते हैं। क्लियर है। तो कोस ए जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, बी मेरा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और एच मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्लियर है पूरी तरीके से। अब आगे हम लोग ध्यान देते हैं। कोस बी हम लोग का थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। बी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है। अब सुनिए, ए बी और ए बी क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। ए बी कैंसिल आउट हुआ। कैंसिल आउट होने के बाद बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर बी सी। एक चीज है, अगर कोई त्रिभुज का दो साइड बराबर होता है, इसका मतलब ये हुआ कोई त्रिभुज का अगर दो साइड बराबर है तो इसका सामने का दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी का। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को क्या किए, प्रूफ कर दिए कि कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है। आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो क्या क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। चलो दूसरा क्या प्रूफ करना है, दूसरा किसको सॉल्व करना है, कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग इसको कर दें। हम लोग को क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 बटे 1 माइनस कोस थीटा, इसका आप मान निकालिए। क्लियर है। सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है, कोट थीटा का मान दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, कोट थीटा। कोट थीटा बराबर 7/8 जिसका फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा बराबर 7/8 जिसका फॉर्मूला 10 का उल्टा होता है। 10 का होता है पी अपॉन बी, तो ये इसका हो जाएगा बी अपॉन पी। बी का मान हो गया 7, पी का मान हो गया 8। हम लोग को एच का मान पता नहीं है, पाइथागोरस परिमेय लगा के हम लोग क्या करेंगे, एच का मान निकाल लेंगे। तो एक पहले त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज बना दिए, नाम मेंशन कर देंगे ए बी सी। इसी को हम लोग थीटा भी मेंशन कर देंगे। थीटा के सामने वाला को पी बोलेंगे, जिस पर थीटा बना हुआ रहे उसको बी बोलेंगे और 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलेंगे। क्लियर है। पी बी एच हम लोग क्या किए, मेंशन कर दिए। उसके बाद अब देखिए क्या बोलेंगे, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 7, पी का मान हो जाएगा 8
और h का मान हम लोग को पता नहीं है। पाइथागोरस परिमेय समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC हम लोग को पाइथागोरस परिमेय लगा के क्या निकालना है, पाइथागोरस परिमेय लगा के हम लोग को h का मान निकाल लेना है। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या करेंगे, h का मान निकालेंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h बराबर p का मान कितना है, p का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। मतलब हम लोग h का मान क्या किए, पाइथागोरस परिमेय से निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना, ये मैथ को सॉल्व करना है। जब ये वाला भाग को सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को साइन थीटा और कोस थीटा का मान का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन और कोस का मान निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपन H। P क्या हो जाएगा, P दिया हुआ है यहाँ, P दिया हुआ है 8 और H अभी निकाले अंडर रूट 113। उसी तरह कोस थीटा का भी मान निकालेंगे कि कोस थीटा का भी मान इस मैथ में जरूरत पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला होता है B अपन H। B का मान कितना है, तो B का मान है 7 और H का मान है अंडर रूट 113। हम लोग साइन थीटा का भी मान निकाल लिए, कोस थीटा का भी मान निकाल लिए। अब हम लोग इस मैथ को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जब इस मैथ को हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये वाला हम लोग का मैथ है। 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है, 8 बाई अंडर रूट 113, 8 बाई अंडर रूट 113। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का मान 8 बाई अंडर रूट 113 बटे 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा का मान कितना है, 7 बाई अंडर रूट 113। 1 माइनस कोस थीटा का मान है 60 बाई अंडर रूट 113। ये हम लोग निकाल लिए। उसके बाद आगे देखिए, अब क्या करेंगे, हम लोग बटे का जोड़ करेंगे। जब बटे का जोड़ करने जाएंगे तो क्या होगा, 100 रूट अंडर रूट 113 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अंडर रूट 113 और 1 का एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट 113। इस अंडर रूट 113 को जब 1 से भागा देंगे तो अंडर रूट 113 बार में लगेगा। उसको जब ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 113 हो जाएगा, प्लस का प्लस। इस अंडर रूट 113 को जब अंडर रूट 113 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। वो 1 को ऊपर का 8 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग करेंगे। अंडर रूट 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113। इस अंडर रूट 113 को नीचे का 1 से जब भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, अंडर रूट 113 बार में लगेगा। और ऊपर का 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 माइनस अंडर रूट 113 को जब अंडर रूट 113 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। वो 1 को ऊपर का 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बटे। सेम प्रोसेस हम लोग नीचे भी करेंगे। अंडर रूट 113, अंडर रूट 113, इस अंडर रूट 113 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा। इस अंडर रूट 113 को जब 1 से भाग देंगे तो एक अंडर रूट 113 बार में लगेगा और ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 113 हो जाएगा, प्लस का प्लस। इस अंडर रूट 113 को अंडर रूट 113 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। वो 1 को ऊपर का 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है पूरा। उसके बाद यहाँ अंडर रूट 113 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 113 हो जाएगा। इस अंडर रूट 113 को जब नीचे का 1 से भाग देंगे तो अंडर रूट 113 बार में लगेगा। उस अंडर रूट 113 को ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 113 माइनस अंडर रूट 113 का अंडर रूट 113 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। वो 1 को ऊपर का 7 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना काम हम लोग क्या किया, कर लिए। अब ठीक है, आप लोग या तो उतार लीजिए फिर या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करें, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब आगे हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो
तो गौर से जब देखेंगे तो एक फार्मूला पे गया, किस फार्मूला पे, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फार्मूला पे गया। देखिए √113 प्लस a √113 माइनस a मतलब a प्लस बी a माइनस बी, ये फार्मूला पे गया। तो a प्लस बी a माइनस बी जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, √113 का स्क्वायर, a स्क्वायर का मान हो जाएगा √113 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 8, तो 8 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सुनिए √113 को √113 से गुना करेंगे तो √113 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है बटे। उसके बाद ध्यान दीजिए ये भी a प्लस बी a माइनस बी मतलब √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर बटे √113 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ये हम समझ ये फार्मूला हम लोग समझ गए, a प्लस बी a माइनस बी जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। अब गौर से देखिए ये कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा जो देखिए एक यहाँ स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा, स्क्वायर रूट कटने के बाद बचेगा 113 माइनस और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बटे स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 113 और 7 का स्क्वायर 49। फिर आगे हम लोग सब सॉल्व किए तो 113 से जब 64 जाएगा तो 49 बचेगा और 113 से जब 49 जाएगा तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया पार्ट 1 का। आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए पूरा बोर्ड को साफ कर देते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है, कोट थीटा का स्क्वायर इसका मान पूछ रहा है, कोट थीटा का स्क्वायर इसका मान पूछ रहा है। कोट थीटा का मान पहले से हम लोग को पता है 7/8, तो 7/8 के ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर डाल देंगे, बात ही खत्म है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोट A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपन 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। क्वेश्चन को उतार लिए हम लोग मैथ को देखते हैं। सवाल क्या है कि बोला यदि 3 कोट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में बराबर है या नहीं। अगर ये वाला भाग और ये दोनों भाग को सॉल्व करने के बाद अगर बराबर आ जाता है तो हाँ बोलेंगे और बराबर नहीं आता है तो नहीं बोलेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, देखते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये जो डाटा दिया हुआ है इसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे, पहले आगे बढ़ेंगे। डाटा क्या दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है 3 कोट A इक्वल टू 4। इसका मतलब ये हुआ कोट A बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। कोट A बराबर कितना हो गया, 4/3। मतलब हम लोग को B/P कोट थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, B पता है और P पता है, H पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक जैसे ही हम लोग त्रिभुज बनाएं और नाम मेंशन कर दिए A B C, अब A हम लोग का थीटा हो गया क्योंकि A थीटा के बारे में बोला है। जैसे ही A थीटा होगा तो थीटा के सामने वाला को P बोलते हैं, जिस पर थीटा बना हुआ है उसको B बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को H बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग को क्या क्या पता है, हम लोग को B पता है, B का मान है 4, हम लोग को P पता है, P का मान है 3, हम लोग को H पता नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पाइथागोरस परिमेय लगा के
h का मान को क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय लगा के हम लोग h का मान को निकालेंगे। क्लियर है, चलिए पाइथागोरस परिमेय लगा के क्या करें, पहले h का मान को निकाल लेते हैं। त्रिभुज क्या हम लोग का, त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। उसके बाद पाइथागोरस परिमेय हम लोग लगाते हैं। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से अब क्या करेंगे हम लोग, h का मान निकालेंगे। तो h बराबर क्या होगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान कितना है, p का मान है 3, तो p के जगह हो जाएगा 3, तो 3 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है, b का मान है 4, तो 4 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 को जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब h का मान हम लोग को पता चल चुका, h का मान है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, हम लोग को h का मान पता नहीं था, h का मान क्या किया हम लोग, निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भाग को भी सॉल्व करेंगे, ये वाला भाग को भी सॉल्व करेंगे। ये दोनों भाग को सॉल्व करने के बाद LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे। LHS और RHS का मान बराबर आ जाता है तो हाँ बोलेंगे, और नहीं आता है तो नहीं बोलेंगे। क्लियर है, आप लोग उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए h का मान हम लोग को अब पता चल चुका है। ठीक है, h का मान जब पता चल चुका है, जब ये मैथ को सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे किस किस का मान का जरूरत पड़ेगा, tan का जरूरत पड़ेगा, cos का जरूरत पड़ेगा और sin का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले tan का मान निकाल लेते हैं। tan a का फार्मूला होता है p/b। इसका मतलब p का मान मुझे पता है, a थीटा है तो p कितना हो गया 3 और b कितना हो गया 4, 3/4 हम लोग को पता चल चुका। उसके बाद cos a का मान कितना है b/h, b/h, b का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, h का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरा क्या है sin a, sin a जिसका फॉर्मूला होता है p/h। a अगर थीटा है तो p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और h कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम लोग tan का मान निकाल लिए, sin का मान निकाल लिए, cos का मान निकालिए। यही सब मान क्यों निकाले, क्योंकि मुझे जब मैथ को सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे tan का मान का जरूरत पड़ेगा, जब इधर वाला भाग को सॉल्व करेंगे तो cos का मान का जरूरत पड़ेगा और sin का मान का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम लोग पहले से क्या किए, ये वाला भाग को निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जाकर हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। जब LHS को सॉल्व करेंगे तो LHS में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan a का मान पहले से हम लोग निकाल चुके, कितना 3/4, तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ 3/4 के ऊपर स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का मान कितना है 3/4, तो 3/4 के ऊपर स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, आगे अब सॉल्व करते हैं। 1 का 1, 3 का ये स्क्वायर जो है 3 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर जो 4 के ऊपर भी है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बट्टे का बट्टे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बट्टे का जोड़ करेंगे। यहाँ ये वाला भाग का बट्टे का जोड़ करेंगे। 16 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 16। इस 16 का नीचे का 1 से भाग देंगे, 16 बार में लगेगा। वो 16 का ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस 16 को इस 16 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा 1 बार में लगेगा। वो 1 के ऊपर का 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर इस ये वाला भाग को भी बटे का जोड़ करेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 16 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस 16 को नीचे का 1 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा 16 बार में लगेगा। वो 16 को ऊपर का 1 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस। ये 16 को ये 16 से भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा। वो 1 को ऊपर का 9 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है, ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और 16 और 9 कितना हो गया 25। जब हम लोग LHS वाला भाग को सॉल्व किए तो कितना आया 7/25। अब देखते हैं RHS वाला भाग को सॉल्व करते हैं। क्या RHS वाला भाग को सॉल्व करने के बाद हम लोग का 7/25 आता है कि नहीं आता है। आप लोग उतार लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हम लोग LHS वाला भाग को सॉल्व कर चुके हैं। अब जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं RHS वाला भाग को सॉल्व करने। ठीक है, RHS वाला भाग क्या है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए का मान कितना है? कोस ए का मान है 4/5, तो 4/5 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर है। फिर साइन का मान कितना है? तो साइन का मान है 3/5, तो साइन के जगह रखे 3/5 और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिए। ये स्क्वायर जो है 4 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 25 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 25 ही आएगा, क्योंकि सेम नंबर का जब एलसीएम लिया जाता है तो वही आता है। ठीक है, तो 25 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ये 25 को जब इस 25 से भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, वो एक के ऊपर का 16 के साथ गुना करेंगे 16 हो जाएगा। क्लियर है? फिर इस 25 को इस 25 से जब भागा देंगे एक बार में लगेगा, वो एक के ऊपर का 9 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 16 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, 7/25। जब हम लोग LHS को भी सॉल्व किए तो 7/25 आया, और RHS को भी सॉल्व किए तो क्या आया? 7/25 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। हम लोग का LHS और RHS जब बराबर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ। और नहीं आता तो क्या बोलते? नहीं बोलते। ठीक है, तो LHS और RHS हम लोग का इक्वल आ चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग का क्या हुआ? अब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया सर, कुछ हो गया है सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। समकोण का मतलब वो कोण जिसका एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और B क्या है? समकोण है। तो AB हम लोग का A और C कहीं भी लिख सकते हैं। B समकोण हो गया। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3, मतलब हम लोग को tan A का मान पता है कितना? 1/√3 है, जिसका फॉर्मूला होता है P/B। मतलब हम लोग को P का मान पता है और B का मान पता है। हम लोग को अगर किसी का मान पता नहीं है तो वो H का मान पता नहीं है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिए, और पाइथागोरस परिमेय लगा के क्या करेंगे? हम लोग H का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग H का मान निकाल लेंगे। जब H का मान निकालेंगे तो देखिए आगे क्या होता है। H बराबर क्या होगा? √P² प्लस B²। क्लियर है? P का मान कितना है? P का मान अगर यहाँ बोला जाइए हम लोग का थीटा है A, तो P का मान क्या हो जाएगा? 1, और B का मान जिस पर थीटा बना हुआ है उसको B बोलेंगे, तो B का मान हो गया √3। P और B का मान पता है, अगर किसी का मान पता नहीं है तो वो कौन है? H है। ठीक है, तो P का मान कितना हो गया? 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर, और B का मान कितना हो गया? √3, तो √3 के ऊपर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 को जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। H का मान पता नहीं था, अब हम लोग H का मान आराम से बता सकते हैं कि H का मान कितना है। तो H का मान हो गया 2। अब सवाल में है क्या कि अब साइन ए पहला वाला भाग है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान बताइए। जब हम लोग इसका मान बताने जाएंगे ना तो हम लोग को साइन ए और कोस सी ये सब का मान आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस सब का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर साइन ए का मान कितना होगा? साइन ए जिसका फॉर्मूला होता है P/H, अगर ये थीटा है तो P कितना हो गया? 1, और H कितना हो गया? अभी तो निकाले 2, 1/2। फिर किसका मान निकाल लेंगे? कोस सी जिसका फॉर्मूला होता है B/H। अगर ये हम लोग का थीटा है तो B क्या हो जाएगा? 1, जिस पर थीटा बना हुआ रहता है उसको B बोलते हैं, और H क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोस ए। कोस ए जिसका फॉर्मूला होता है B/H। अगर ये थीटा है तो B क्या हो जाएगा? √3, और H क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो बचेगा वो है साइन सी। साइन सी जिसका फॉर्मूला होता है P/H। अगर ये हम लोग का थीटा है तो P क्या हो जाएगा? √3, और H हो जाएगा 2। सब हम लोग निकाल लिए। ठीक है, निकालने के बाद अब हम लोग को ये वाला सॉल्व करना है, पहला वाला भाग सॉल्व करना है। पहला वाला भाग क्या है? साइन ए कोस सी
प्लस कोस ए साइन सी। ये वाला भाग सॉल्व करना है ना, ठीक है। अब ये वाला भाग को सॉल्व करते हैं। साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान निकाले 1/2, तो साइन ए की जगह हो जाएगा 1/2। कोस सी का मान है 1/2, तो कोस सी की जगह भी क्या हो जाएगा 1/2, प्लस कोस ए का मान कितना है √3/2, तो कोस ए के मान की जगह क्या रख देंगे √3/2, और साइन सी का मान क्या है, उसका भी मान है √3/2, तो √3/2 रख दिए। 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। जब भी √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर देंगे। 2 को जब 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4, उसके बाद बटे का जोड़ कर लेंगे। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस 4 को जब इस 4 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। वो 1 के ऊपर का 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। इस 4 को इस 4 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। 1 के ऊपर का 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1, मतलब आंसर कितना हो गया पहला वाला भाग का 9 का पहला वाला भाग का आंसर हो गया 1। अब हम लोग सॉल्व करने जो जा रहे हैं 9 का दूसरा वाला भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग उतार लीजिए इसको, चलिए 9 का दूसरा वाला भाग को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 9 का जब दूसरा वाला भाग को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए दूसरा वाला भाग क्या है, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, ये 9 का दूसरा वाला भाग है। चलिए कोस ए का मान कितना है, तो कोस ए का मान जो है वो है √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। कोस सी का मान कितना है, कोस सी का मान है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन ए का मान है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। साइन सी का मान कितना है √3/2, तो √3/2 हो गया। क्लियर है। √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। √3 को जब 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस √3/4 प्लस √3/4 कैंसिल आउट, आंसर कितना हो गया 0 हो गया। 9 का दोनों भाग को, पहला वाला भाग को भी सॉल्व कर लिए और 9 का दूसरा वाला भाग को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो अब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, और वो 8.1 का आखिरी क्वेश्चन होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आज का हम लोग का ये पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 8.1 का, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण हो, जिसका Q समकोण हो, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण हो। उसके बाद आगे बोला है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कोस P और टेन P का मान ज्ञात करें। क्लियर है। ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और 8.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, बिल्कुल बारीकी से इसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। क्लियर है। चलिए सबसे पहले क्या बोला, त्रिभुज PQR में एक त्रिभुज बनाइए। पहले एक क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए। चलिए एक त्रिभुज बनाएं जिसका नाम है PQR, जिसका Q समकोण हो, मतलब यहाँ Q होगा और P और R को हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन Q को अपने मनमानी से हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि Q को समकोण बोला है और इस त्रिभुज में समकोण जो होता है तो यही होता है। क्लियर है। उसके बाद बोला है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, PR प्लस QR बराबर 25
सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। क्या हम लोग पी आर को लिख सकते हैं? क्या हम लोग पी आर बराबर लिख सकते हैं? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर बराबर किस पार प्लस क्यू आर था, उस पार गया तो माइनस क्यू आर। अब हम लोग अगर कहीं पी आर का मान आ जाएगा तो पी आर की जगह लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ये दोनों साइड को जोड़कर हम लोग को 25 बोला है और पी क्यू का मान कितना बोला है? 5 बोला है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये दोनों साइड को अलग करेंगे। अलग जो करेंगे कैसे करेंगे? समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर में जब बात करेंगे हम लोग पी आर का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब पाइथागोरस का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? पी आर बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए पी आर का मान पहले से हम लोग को पता है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर की जगह क्या रख देंगे? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। और पी क्यू का मान मुझे पता है पहले से 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। क्यू आर का मान पता नहीं, एज इट इज जैसा है वैसा ही क्यू आर को आप उतार दीजिए। क्लियर है? अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको गौर से देखेंगे हम लोग तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा। किस में टूटेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a का मान है 25 और b का मान है क्यू आर। कोई दिक्कत? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया यहाँ से। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब गौर से देखिए, प्लस इधर का क्यू आर का स्क्वायर और इधर का क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या? 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50, 50 को क्यू आर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 क्यू आर हो जाएगा। क्लियर है? पूरी तरह से बराबर 25। अब आगे हम लोग क्या करें? इसको सॉल्व करें। 625 अब क्या करेंगे? क्यू आर को इधर रख देते हैं और जो बगैर जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं है उसको हम लोग उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। बराबर के इस पार प्लस 625 है, उस पार जाएगा तो माइनस 625 हो जाएगा, क्योंकि इस पार से उस पार लेफ्ट से राइट जब होता है तो साइन क्या होता है? चेंज होता है। क्लियर है? माइनस 50 क्यू आर बराबर 625 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 600 बचेगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बोल सकते हैं? क्यू आर बराबर 600, ये गुना में 50 है तो कहाँ आ जाएगा? भागा में 50 आ जाएगा। क्लियर है? 0 और 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच जाएगा और 5 दूनी 10, मतलब क्यू आर का मान कितना निकला? 12 निकल गया। ठीक है, अब सुनिए, ये दोनों पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, ये दोनों साइड को जोड़कर 25 है। अगर अकेला क्यू आर 12 है तो ये कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो हम लोग को निकाल के भी दिखाना है। कैसे? यहाँ दिया हुआ है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 और क्यू आर का मान अभी कितना निकाले? 12। क्यू आर का मान अभी कितना निकाला? 12। तो 25 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो हम लोग पी आर का भी मान निकाल लिए। अब हम लोग के पास तीनों साइड अलग अलग पता चल चुका है। हम लोग को जो बोलेगा ना उसका मान अब हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। ये मैथ को आप अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा बैक करके आप देखिए, लेकिन इस मैथ को समझिए, क्योंकि 8.1 का सबसे दमदार मैथ ये माना जाता है। यहाँ से भले ही ये डायरेक्ट सवाल ना पूछे, लेकिन इसके इर्द गिर्द घुमा के आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बराबर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये मैथ को आप क्या कीजिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर बैक करके आप दोबारा इस मैथ को समझने का आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे का काम अब हम लोग करते हैं। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो फिर उतार लीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना साइन पी। क्या निकालना है? साइन पी। मतलब हम लोग का थीटा क्या है? पी है। ये हुआ थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है पी अपन एच। पी का मान कितना है? 12 और एच का मान कितना है? 13। साइन पी का मान हम लोग बता दिए।
दूसरा फिर क्या निकालना है, कोस पी, जिसका फॉर्मूला होता है B/H। बी का मान अगर ये थीटा पी है तो बी हम लोग का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एच तो वो फिक्स है 90 डिग्री के सामने जो होता है वो एच होता है, तो 5/13। दूसरा भाग भी निकालिए। तीसरा वाला क्या बोला है, 10p, जिसका फॉर्मूला होता है P/B। P का मान कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो P हो गया 12 और B हो गया 5। हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिए। हम लोग का 8.1 पूरी तरह से क्या हुआ, फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी तक अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए पहले पार्ट 1 को पूरी तरह से देख लीजिए, फिर पार्ट 2 भी देखिए। उसके बाद आप लोग को कहीं भी 1% डाउट नहीं रहेगा। बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग को बिल्कुल फ्रेश एक नोट्स बनाना है और वीडियो को स्किप करके नहीं बनाना है, स्किप करके नहीं देखना है। एक तरफ से आपको वीडियो को देखना है और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। हम लोग का बस 8.2 का अब हम लोग का लगातार कंटिन्यू एक वीडियो हम लोग का मैथ का आते रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।